वालेकुम, मैं सफ़ाज़ाद फ्रॉम आरवी जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो में लेकर आया हूँ ये है रुफियान और रुफियन, ठीक है, बाय असाफ। रिव्यू बनाने का मकसद से थोड़ा सा पहले मैं आपको कुछ गाइड करता चलूँ। ये रिव्यू जब मैं बना रहा था तो मुझे उस दौरान काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें भाई मुझे कह रहे थे असाफ का हाउस का डिटेल्स वगैरह उसके रिव्यूज़ लेकर आएँ, लताफ़ा के लेकर आएँ, पेरिस कॉर्नर के लेकर आएँ। देखें भाई, मेरा पेड कंटेंट नहीं है, मेरा स्क्रिप्टेड कंटेंट नहीं है। मेरी सोर्स ऑफ इनकम से जो भी मैं परफ्यूम वगैरह बाय करता हूँ उसी से मैं बाय कर रहा हूँ अपनी पर्सनल चॉइस पे, ठीक है। हाँ, कुछ अगर भाई अच्छे दोस्त हैं वगैरह जो मुझे रिव्यू के लिए चीज़ दे देते वो अलग है, वरना मैं मोस्टली खुद बाय करके आप लोगों के लिए रिव्यू लेके, तभी मैं आप देखेंगे मोस्टली मैं डिकेंस के भी रिव्यू कर रहा होता हूँ क्योंकि मैं उन पे भी टेस्टिंग आउट कर रहा होता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस परफ्यूम को अफोर्ड करना, क्योंकि इस चीज़ को अब मुझे खुद समझ नहीं आती। कुछ तो चलो हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं है, किसी के पास बहुत लाइक बोर्न विद द गोल्डन स्पून है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं मुझे समझ नहीं आती कि वो फुल बॉटल्स कहाँ से ले आते हैं विद पैकेजिंग एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग, और फिर उसके बारे में रिव्यू बना रहे होते हैं, और फिर हाँ, लेकिन फिर ये बात है कि वो उस चीज़ की भी तारीफ़ें कर रहे होते हैं जो चीज़ लिटरली तैश 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 होती है, तो वो फिर समझ आता है कि कहाँ से आ रही है। तो बहरहाल, लेकिन जब बोनस रिव्यू बनता है तो भाई फिर वो ना एक बजट में ही बनता है बजट से बाहर नहीं बनता। पेरिस कॉर्नर के मुझे काफ़ी ज़्यादा भाई के मैसेजेस आ रहे हैं, काफ़ी सारे भाई मुझे कह रहे हैं पेरिस कॉर्नर का करें। पेरिस कॉर्नर मैंने स्टार्टिंग जब मैंने यूट्यूब किया था तो मेरे स्टार्टिंग में जितने भी रिव्यूज़ हैं, शॉर्ट्स हैं, वो मोस्टली पेरिस कॉर्नर के डिकेंस वगैरह थे और फुल बॉटल्स थी। तो मुझे पेरिस कॉर्नर ने उस टाइम पे कुछ ज़्यादा इम्प्रेस नहीं करा। हाँ, अब सुनने में आ रहा है कि पेरिस कॉर्नर ने अपनी स्टेप अप गेम अपनी अप कर ली है। चलें, दोबारा ट्राई करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा सब्र तहम्मुल करें, इंशाल्लाह ज़रूर भाई उस पे भी जाएगा दोबारा से। मैंने भी सोचा हुआ है कुछ डिकेंस मंगवाने हैं मैंने पेरिस कॉर्नर के, क्योंकि आपको पता है वहाँ से उनके पेज से मिल जाते हैं। लेकिन जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस रहा है ना पेरिस कॉर्नर से, वो कोई इतना ख़ास नहीं रहा। हाँ, एक आध परफ्यूम एमीर का फायर योर डिज़ायर जो कि एंजल शेयर का क्लोन है, अब जाके 1.5-2 साल बाद उसने थोड़ी सी ना वो पोटेंसी पकड़ी है, वो थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग और अच्छा लगता है स्मेल में। वरना जब ओपनिंग उसकी स्टार्टिंग में मैंने रिव्यू बनाया था बस एवरेज ही था, बस वो फ्लॉस थे उसके अंदर काफ़ी सारे। तो ये क्या वो मेच्योर होते होते अब 1.5 साल तक तो नहीं, बंदा 4,000 का परफ्यूम ले उसको 1.5 साल के लिए स्टोर कर दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसके मद्देनज़र रख के चलना पड़ता है। अब उठाए और ये चीज़ बना दी, उठे और वो चीज़ पकड़ के बना दी, उस तरह वाला फिर चक्कर वही आता है। अब एक भाई, एक छोटी सी स्टोरी, माज़रत मैं आपका थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैं अपनी अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐसा हुआ है, एक भाई ने परफ्यूम मुझसे लिया, उनको मैं परफ्यूम सेल करा, क्योंकि आपको पता है मैं अपने पार्शल्स वगैरह भी सेल करता हूँ। तो मैंने अपना परफ्यूम सेल करा, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता या कौन सा परफ्यूम था, नहीं, किसको देख के, कौन सा रिव्यू देखकर वो आए और उन्होंने मुझसे वो परफ्यूम लिया। मैंने उनसे कहा भाई आपको पता है ये परफ्यूम क्या है, कैसी चीज़ है? उन्होंने कहा जी मुझे पता है, मैं नया हूँ इस फील्ड में, लेकिन ये चीज़ मैंने उनको बताया, इसमें टॉफ़ी का नोट है, इसमें ये नोट है, इसमें कैरामल नोट है, इसमें नटी नोट है। तो मैंने उनको बताया ये चीज़ें। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है, मैं दे रहा हूँ, मुझे तो पसंद है। मतलब वो कहते हैं ना कि आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो और वो बातें उसके ऊपर से जा रही हैं, क्योंकि उसके दिमाग में वही बंदा बैठा हुआ है जिसने आपको ब्रेन वॉश किया हुआ है। उन्होंने वो ले लिया, वही वो जो अक्सर गेट योर गुड पोजीशन एंड लेट्स गेट इनटू इट, और वही वाला चक्कर। आप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि कहाँ से आपको वो आइडियाज़ आते हैं और कहाँ से आपको किसी ने कह दिया भाई ये मुझे ना फ़लाँ जगह से ऑफिस में लड़की उठ के आके कॉम्प्लीमेंट दे, सब बुलशिट। ओके, सो पाकिस्तान में कॉम्प्लीमेंट इजीली मिलता नहीं है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। यहाँ अपने रिश्तेदार नहीं कॉम्प्लीमेंट देते, जो जान पहचान वाले बाहर के लोग आके उठ के दूर से कॉम्प्लीमेंट देंगे। बहरहाल होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं होता, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। लेकिन हर रोज़ आके वो कॉम्प्लीमेंट देने लग जाए तो फिर तो भाई वारे ही नहीं आ रहे हैं ना। तो बहरहाल वो उस हिसाब से उन्होंने वो माइंड सेट करा हुआ था, लेके चले गए। अब मुझे फ़ोन कर करके बोल रहे हैं भाई वो रिटर्न ले लें, भाई वो सेल करवा दें, भाई वो ये कर। हाउ इज़ इट पॉसिबल? लाइक भाई आप पहले ही उस चीज़ के बारे में तफ्तीश कर लें, जान पहचान कर लें,
तो भाई ये इशू है कि अब इंसान कितना कितना समझा सकता है, जितना भी समझाया जाए तो वो कहते हैं ना कम ही हमारी एक वो माइंड प्रोसेस ऐसा हुआ है कि जो चीज़ फैंटेसाइज दिखाई जाती है ना वही अच्छा होता है। वरना आप खुद सोचें, एक इंसान परफ्यूम का रिव्यू की जगह परफ्यूमर कहाँ पैदा हुआ, उसने कहाँ बड़ा हुआ, उसने कितनी शादियाँ करी, उसके बच्चे कौन कौन थे, आगे से बच्चों ने किन से शादियाँ करी, फिर वो कहाँ सेटल हो गए, वो स्टोरी ज़्यादा बताया जाए। और परफ्यूम के बारे में जो कि मेन जूस है, जिसके लिए बंदा रिव्यू देखता है या जो भी खर्च करता है अपने पैसे, उसके बारे में ना बताए। बोतल कैसी है, ठीक है, बोतल के बारे में बताना चाहिए, किस तरह की दिखने में है, उससे ये आइडिया रहता है कि चीज़ ओरिजिनल मिल रही है फेक मिल रही है। लेकिन उसको भी एक लिमिट में रखना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर आपको मेन चीज़ है जूस, उस पर ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है और वही हो रहा है। जब आप किसी को समझाने जाओ, वो कहता है तू वड्डा है। वो पंजाबी में एक मुहावरा है ना कि तुझे ज़्यादा ही पता है। और लेकिन पता किसे होता है, किसी को कख नहीं पता और लगे हुए हैं बस बनाने। और बस लोग भी फिर धड़ाधड़ उनके कहने पे चीज़ें लिए जा रहे हैं। और फिर आखिर में आगे जब रोते हैं ना यार, फिर उस चीज़ पे हटती है। बाकी कभी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है, अपना निज़ाम चल रहा है। लेकिन जब कोई ऐसे होता है या ऐसे कुछ बंदे को आप देखते हो, फिर वो रो रहा हो ना, तो फिर आपकी हंसियाँ निकलती हैं। सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी उसे कह रहे थे भाई आगे गड़ा है गिर जाएगा, आगे गड़ा है गिर जाएगा। फिर वो बंदा गिरने के बाद कहते यार मैं गिर गया, तो फिर आप क्या करोगे, आप हंसोगे ना उस पर। लेकिन अल्लाह बचाए, नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह की हरकतें लोग करते हैं, क्या बंदा कह सकता है। चलें परफ्यूम की तरफ आते हैं। अच्छा, अब ये रुफियान जो भाई असाफ का है, असाफ आपको पता है ऑलरेडी एक सऊदी हाउस है। और ऑलरेडी इब्राहिम अल कुरैशी, ये जितने भी हाउसेस हैं मोस्टली इनकी फ्रेगरेंसेस आप जानते हैं किसी न किसी को क्लोन कर रही होती हैं या उन उससे रिप्रेजेंट हो रही होती हैं। हाँ ठीक है, कुछ इनकी अपनी भी हाउस क्रिएशन है, लेकिन मोस्टली इनकी किसी न किसी को क्लोन। तो रुफियान जो मेरे हिसाब से ये वाला लगा है, ये मुझे परफ्यूम लिटरली फ्लेमेंको बाय रामन मोनेगल का, रामन मोनेगल का रुफिया, सॉरी फ्लेमेंको, इट्स सेम एज रुफियान। हाँ उसकी क्वालिटी थोड़ी सी हाई एंड पे, क्योंकि वो मेरे ख्याल से 25-30 तक जाता है। ये आपको 12-13 में मिल जाता है। इसकी उस रेंज में प्राइस है। लेकिन हाँ क्वालिटी अच्छी है, जूस की लास्टिंग अच्छी है, प्रोजेक्शन अच्छा है, ईज़िली आपको स्किन पे 3-4+ आवर्स देता है। क्योंकि मेरी स्किन पे परफ्यूम लास्ट नहीं करते, तो डू बेयर विद दैट पार्ट। क्या आप कहेंगे आज़ाद भाई 4 घंटे आपकी स्किन पे वेयर करते, फिर तो कुछ भी नहीं। नहीं भाई, असल में शायद आपकी स्किन अगर प्रॉपरली मॉइस्ट है तो ये आपको ज़्यादा टाइम भी दे सकता है। लेकिन मेरी स्किन पे इसने 4 घंटे दी। क्लोथिंग पे ये मुझे 5-6वें घंटे पे जाके मेरे कपड़ों पे थोड़ा सा लाइट हो गया था। मैं मतलब मुझे नोज़ ब्लाइंड इसने सेकंड आवर में ही कर दिया था। लेकिन 4th to 5th आवर, 5th to 6th आवर ये मुझे ऑलमोस्ट ऐसा फील करवा रहा था जैसे मैंने परफ्यूम नहीं लगाया। लेकिन जब मैं क्लोज़अप करके सूंघ रहा था तब मुझे अच्छी डिसेंट स्मेल आ रही थी। लेकिन जब मैं दूर हो रहा था, सेंट बबल इसका थोड़ा कमज़ोर हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं कि ये गायब हो गया था। मैं आसपास से किसी के भी गुजर रहा था, एक मेरा सेंट ट्रेल बन रहा था। उस हिसाब से अरबिक हाउसेस, मिडल ईस्टर्न हाउसेस डोंट डिसअपॉइंट यू। अब स्मेल की बात कर लूँ कि मैंने आपके साथ लास्टिंग और शेयर कर दी सारा कुछ। स्मेल इसकी लिटरली रेसबेरी, ठीक है, रेसबेरी आपको पता है, खट्टी मीठी सी रेसबेरी जो होती है। रेसबेरी की मैं स्मेल आपको ज़्यादा डिटेल में बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ी सी चेरी ले लें, अगर आपने कभी ज़िंदगी में रेसबेरी नहीं खाई, शतूत ले लें और चेरी ले लें, ठीक है, काले अंगूर ले लें। इस तरह की ना कुछ 3-4 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके ना रेसबेरी का नोट होता है, खट्टा मीठा सा, ठीक है। टॉफ़ी तो आपने रेसबेरी की खाई होगी, वो वाला नोट सही है, सेम रेसबेरी। थोड़ा सा पाउडरी, यार ये जब भी पेपर मेरा टेबल पे जा रहा है ना उठता नहीं। थोड़ा सा पाउडरी, हल्का सा आयरस नोट है इसमें, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपको वो स्ट्रॉन्ग वाला पाउडरी नोट नहीं देगा जैसे वो गिवेंची जेंटलमैन रिजर्व परवे का है, उस तरह का डेंस नहीं है, एक लाइट पाउडरी है। और रेसबेरी नोट इतना डोमिनेंट है कि वो पाउडरीनेस आपको बिल्कुल फील नहीं होता। हल्का सा वुरी नोट भी है ड्राई डाउन में, ठीक है। सिट्रस वाला स्वीट खट्टा मीठा रेसबेरी, दैट्स इट। और सिट्रस भी वो हाई लेवल या टोन्ड अप नहीं है, एक नॉर्मल सिट्रस है। हाँ मुझे फ्लेमेंको या रुफियान मोस्टली फेमिनिन साइड पे ज़्यादा लीन करता हुआ नज़र आया है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टोटली फेमिनिन है, फ्लेमेंको मेल्स भी बहुत लगाते हैं और कुछ लोगों की ये फेवरेट परफ्यूम भी है, स्मेल या डीएनए भी कह सकते हैं। लेकिन मुझे ये लेडीज़ की तरफ ज़्यादा लीन करता हुआ नज़र आया, क्योंकि इसके अंदर एक डोमिनेंट किस्म का रेस्पबेरी नोट है। आपको वुड के नोट भी बहुत लाइट ड्राई डाउन में जाके फील होंगे, पाउडरी आयरिस नोट जो पाउडरी फील है वो भी आपको मिड में जाके फील होगी। ओपनिंग से लेके मिड तक और मिड से लेके ड्राई डाउन तक एक रेस्पबेरी का नोट जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। तो अगर आप इसे लगाएंगे, कोई आपको बहुत करीब से और टाइम ले लेके स्मेल करेगा तब जाके उसको बाकी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इन द एयर वो आपको सिर्फ एक रेस्पबेरी, ठीक है, और वो भी रेस्पबेरी ऐसी कि वनीला क्रीम के साथ, ठीक है, इस तरह की रेस्पबेरी, ज़्यादा सिट्रसी भी नहीं, ज़्यादा गॉरमॉन्डिश भी नहीं, एक मिड में उस तरह की आपको रेस्पबेरी मिलेगी। और वही नोट आपका स्टार्टिंग से लेके एंड तक डोमिनेंट रहेगा, जिसकी वजह से ये मुझे मोर ऑन अ फेमिनिन साइड पे लगता है, ठीक है। उसके अलावा इस परफ्यूम का अगर मैं लास्टिंग प्रोजेक्शन आपको बता चुका हूँ और सीज़न बताऊँ, तो सीज़न मेरे हिसाब से आप इसे ऑल सीज़न लगा सकते हैं, जब तक आप इसको लगा के सख्त गर्मी में बाहर नहीं घूम रहे हैं ना। उसके अलावा आप इसे इंडोर में, चाहे गर्मियों में लगाएं, सर्दियों में लगाएं, सावन में लगाएं, स्प्रिंग में लगाएं, ऑटम में लगाएं, डजेंट मैटर, इट विल वर्क, सही है। लेकिन अगेन डीकिन मंगवा के पहले से चेक कर लें आपको ये डीएनए सूट करता है कि नहीं, क्योंकि रेस्पबेरी एक बहुत फेमिनिन नोट मुझे लगता है। हाँ, लेकिन अनलेस वो एक मोर रिफाइंड डीएनए बनाता है लेदर के साथ या टबैको के साथ मिक्स होकर, जैसे कि रसासी का लायुकोआम पोरोम या टॉम फोर्ड का ओम्ब्रे लेदर या टॉम फोर्ड का टस्कन लेदर, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, और कौन सा परफ्यूम था, इब्राहिम अल कुरैशी, अहमद अल मगरबी का सफारी, ठीक है। उसके बाद एक और परफ्यूम था जिसका सेम रेस्पबेरी और टबैको नोट था, अब दिमाग से सफ़ायर, इब्राहिम अल कुरैशी का सफ़ायर लेदर, वो भी मेरे पास एक डीकेन मैंने मंगवाया था, उसका भी मैं रिव्यू बनाऊंगा। इनमें रेस्पबेरी नोट है। टॉम फोर्ड का ओम्ब्रे लेदर, चाहे आप ओदे परफ्यूम लें या परफ्यूम, इट डजेंट मैटर, वो एक डोमिनेंट रेस्पबेरी नोट है, लेकिन साथ उसके लेदर या टबैको चीज़ ऐसे मिक्स करी है, चीज़ की नहीं, मतलब नोट ऐसे मिक्स करा है कि बहुत ज़बरदस्त वो मैनली ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर खाली रेस्पबेरी हो, इट विल लीन मोर ऑन अ फेमिनिन साइड, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, चेक करें, आप लोगों को अगर ऐसा लगा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और उसके अलावा अगर मेरे हिसाब से इसको नंबर दिए जाए आउट ऑफ 10 फॉर लेडीज़, आई वुड से आउट ऑफ 10 7, 7.5। फॉर मेंस आई वुड से अराउंड 2, 3, क्योंकि दिस वुड आई वुड रिप्रेजेंट टू लेडीज़ मोर देन अ मैन। तो ये था आज का हमारा रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी कुछ रह गया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा मैं। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। और 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और मैं डीकन नहीं फुल बॉटल दूंगा, जल्दी जल्दी 1000 करें पूरे, इंशाल्लाह। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज़ाद साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।